तो नाज़रीन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्रेड कटिंग साइकिल विद द कोड ऑफ G76। तो आइए देखते हैं। तो थ्रेड कटिंग साइकिल का प्रोग्राम बनाने से पहले हम देख लेते हैं अपनी ड्राइंग कि हमें गिवन क्या है। तो जब ड्राइंग की बात करते हैं तो ये जस्ट मैंने एक शाफ्ट बनाई है या एक बोल्ट बनाया जिसके ऊपर हमें एक थ्रेड रिक्वायर्ड है। इसका जो मेजर डाया है इस शाफ्ट का या ये डाया मैंने मेंशन नहीं किया, ना इसकी लेंथ। उसकी रीज़न ये है कि आज की जो वीडियो है वो जस्ट मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि हम थ्रेड किस तरीके से कट कर सकते हैं, ठीक है, या थ्रेड की साइकिल किस तरीके से हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए देखिएगा कि ये जो एक डाया है ये इसके ऊपर कुछ साइज मेंशन है थ्रेड का। अब गौर से इसमें समझने वाली बात ये है कि ये M लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है 20। इसका मतलब ये है कि M मेट्रिक यानी ये थ्रेड जो है वो मिलीमीटर सिस्टम में है। सेकंड जो इसका M के बाद है 20, इसका मतलब ये जो डाया है ना आउटर, ये 20 मिलीमीटर का है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक इसको मेंशन नहीं किया। M20 का मतलब कि इस डाया के ऊपर जो थ्रेड रिक्वायर्ड है, ये जो डाया है ये है 20 मिलीमीटर का और मीट्रिक की थ्रेड है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ये बाय 1.5 क्या चीज़ है। तो 1.5 जो है वो इसकी पिच है। तो मुख्तलिफ भी पिच हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो 20 के साथ वो 1.5 ही पिच आ सकती है। ये रिक्वायर्ड होती है कि हो सकता है कि बाज़ डिज़ाइनर इस तरह करते हैं कि M20 के साइज उनको 1.75 पिच रिक्वायर्ड है। तो पिच का हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली पिच होती क्या है थ्रेड में। तो पिच जो होती है ना वो आपकी होती है ये क्रस्ट टू क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है डेट इज कॉल्ड पिच। मतलब एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी का जो फासला है उसको पिच कहते हैं। तो ये क्रस्ट है ना, इस क्रस्ट से इस क्रस्ट का जो डिस्टेंस है डेट इज कॉल्ड पिच। तो वो डिस्टेंस ये लिखा हुआ है जी। थर्ड इसके अंदर जो चीज़ है वो मैटर करती है थ्रेड की लेंथ कि कितनी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब 20 मिलीमीटर के डाई के ऊपर 20 मिलीमीटर का थ्रेड रिक्वायर्ड है, पिच उसकी 1.5 है और जो इसकी लेंथ है वो है थ्रेड की लेंथ वो है 30 मिलीमीटर। अब देखें, हमें जब भी थ्रेड कट करनी होती है ना तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं। वो कौन कौन सी है वो मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल बताऊँगा। पहले इसको देख लेते हैं कि जब हमने थ्रेड कट करनी हो तो ये तो हमारे पास आ गया ना उसका आउटर डाया जो उसने हमें यहाँ पर दिया हुआ है। एक इसका होता है इनर डाया भी। एग्जाम्पल ये वाला जो है ना थ्रेड की, जिसको आप डेप्थ भी कह सकते हैं या इसको इनर डाया भी कह सकते हैं। अब इनर डाया का मतलब ये नहीं है कि थ्रेड इसके अंदर से हो रही है, इंटरनल थ्रेड भी हम करेंगे लेकिन अभी एक्सटर्नल थ्रेड की बात हो रही है। तो ये जो थ्रेड की खास डेप्थ है ना, जिस तरीके से ये पिच है एक डिस्टेंस है तो इसने कितना डेप्थ जाना है तो उस डेप्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है कि आपने 0.614 एंड 13 से मल्टीप्लाई करना है आपने इसकी पिच को, जितनी भी पिच है। एग्जाम्पल यहाँ पर 1.75 पिच आ जाती है या 0.75 पिच आ जाती है, जो भी रिक्वायर्ड हो। आपने क्या करना है इस फार्मूले में से ये जो है 1.5 ये आपने माइनस कर लेनी है। उसके बाद ये जो भी अमाउंट आएगी इसको मल्टीप्लाई बाय आपने 2 से करना है, क्योंकि ये जो आएगा आपका साइज 0.925 ये आपकी पर साइड डेप्थ होगी 0.92। इसी तरीके से यहाँ पर भी पर साइड जो है आपकी वो 0.92 है। अब जब आपकी मल्टीप्लाई जब आपने की तो आपकी पर साइड जो डेप्थ निकली थ्रेड की वो आई कैलकुलेट होके 0.920। ठीक हो गया। क्योंकि हमें चाहिए दोनों साइड्स की तो हमने क्या करना है फिर इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 से इज इक्वल 1.84 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल इसकी जो डेप्थ होगी इस डाई के ऊपर वो आ जाएगी 1.8। उसके बाद जो ये है 20, ये 20 जो है वो ये वाला 20 है जो इसका मेजर डाया है, इसलिए मैंने M20 लिख दिया ताकि ये क्लियर हो जाए कि 20 कौन सा है, ये वाला 20 में से आपने माइनस कर देने हैं इन दोनों को जो आपने प्लस किया था और जो आपके पास अमाउंट आई थी दिस, ये माइनस कर दिया हमने 20 में से इज इक्वल टू 18.16 समथिंग। ठीक हो गया। तो राउंड फिगर लेते हैं, ये भी
0.91 समथिंग आ रहा था, मैंने 0.92 कर दिया इसको। तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा साइज़ है ना, एक ये वाला जो साइज़ बनता है, चले मैं यहाँ दे देता हूँ, यहाँ पर एक हमारा साइज़ बनता है थ्रेड का इनर साइज़, वो बनता है जी आपका 18.16। तो आउटर डाया हमारे पास 20 मिलीमीटर एंड जो इसका इनर डाया, ये इनर डाया नहीं, थ्रेड की जो डेप्थ है वो आपकी बनती है 18.16। तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी हमने थ्रेड को कट करना है तो हमें ये 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। नंबर 1 आउटर डाया, जो कि ये है M20 यानी 20 मिलीमीटर का। सेकंड इनर डाया, जो कि हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन के बाद इसको हमने कैलकुलेट किया और ये हमारी जो अमाउंट आई है वो है 18.16 मिलीमीटर। ठीक हो गया, ये हमारा इनर डाया। इनर डाया मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि ये थ्रेड की जो डेप्थ है ना, इसको हम कह रहे हैं थ्रेड का इनर डायामीटर। अब बात करते हैं पिच की। पिच जो है इसकी वो 1.5 है, तो क्रस्ट टू क्रस्ट का जो डिस्टेंस है वो पिच है, वो है आपका 1.5 मिलीमीटर। उसके बाद थ्रेड की लेंथ ये भी मैटर करती है कि थ्रेड की लेंथ कितनी है, वो यहाँ पर गिवन है हमें कितनी, 30 मिलीमीटर। तो जब ये 4 चीज़ें हमारे पास होगी देन हम अपना जो थ्रेड है वो बआसानी से थ्रेड कट कर सकते हैं CNC के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं G76 से। हम देखते हैं स्टार्ट में कि इसका फॉर्मेट किस तरह से है। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि G76 को मतलब आपने किस तरीके से उसके एड्रेसेस देने हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो G76 के बाद P जो आ रहा है उसका फंक्शंस 4 डिजिट्स के अंदर होंगे। तो P के बाद जो पहले 2 डिजिट्स होंगे उसमें फिनिशिंग पाथ आप लिखेंगे जितना भी आपने लिखना हो। सेकंड फ्री कट भी उसको कह सकते हैं, थर्ड ट्राई रन भी इसको कह सकते हैं। फिनिशिंग पाथ्स को जिस तरीके से या इन तीनों में से कोई भी हम समझने में अगर आसानी हो, मैंने इस वजह से जस्ट यहाँ पर 3 वो लिख दिए हैं यहाँ पर। तो फिनिशिंग पाथ जो है एग्जाम्पल कि आपका ये सारा थ्रेड जो है ना वो G76 ने इस जो कंट्रोलर है, जो पैनल है, उसने मशीन ने कट कर दिया। अब क्या होगा कि जो फिनिशिंग पाथ होगा, अगर यहाँ पर आप नंबर ऑफ पासेस 2 रखते हैं या 3 रखते हैं या 4 रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके फ्री पासेस हैं। मतलब कि जो आपका थ्रेड इसने कटिंग कर दी है, थ्रेड को कट कर दिया है, अब ये जो पास है ये फ्री चल रहे हैं, मतलब 2 हैं या 3 है 4 है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी उसके ऊपर चैम्फरिंग है या बर आई हुई है, डीबरिंग होनी है, तो वो फ्री पासेस से जो आपकी रफ थ्रेड हुई है ना, उसका बेनिफिट हमें ये है कि जब ये फ्री पासेस चलेंगे तो आपकी जो थ्रेड है वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ताकि इसके बाद जो भी उसके ऊपर फर्दर नट वगैरह चढ़ाना हो तो वो ईजीली चढ़ सके। तो यहाँ पर एग्जांपल हम यहाँ पर 2 रख देते हैं या 3 रख देते हैं या 4 रख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो खाली पासेस है ना, जस्ट उन्होंने कटिंग नहीं करनी, उन्होंने इस थ्रेड को फिनिश करना है। फिनिश से मुराद ये है कि जो भी इसमें बर्शर होगी वो जो है वो उसको क्लियर कर देगा। सेकंड जो ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर अभी नंबर्स कुछ नहीं लिखे। सेकंड जो वैल्यू आएगी उसमें है कि थ्रेड रिलीफ एंगल कितना होना चाहिए। तो ये कुछ इतना ख़ास मैटर नहीं करता रिलीफ एंगल, मतलब कि ये आपका एग्जांपल वी शेप ही थ्रेड कटिंग टूल आपने क्लैंप किया हुआ है और आप थ्रेड कटिंग कर रहे हैं, तो जब थ्रेड ने कंप्लीट होना है तो फिर उसके बाद आपका जो थ्रेड है वो एक ख़ास एंगल से ऊपर जाए, रिट्रैक्ट ले, या वो 90 जाए। क्योंकि बाज़ थ्रेड होती हैं हमें रिक्वायर्ड होता है कि उसके स्टार्ट में भी चैम्फर है और जो उसका लास्ट है एंड है वहाँ पर भी चैम्फर रिक्वायर्ड है। मोस्ट ऑफ देम ये होता है कि जब थ्रेडिंग के लिए हमारे पास डाया बनने के लिए आता है तो स्टार्ट में उसके चैम्फर ऑलरेडी लगी होती हैं, लेकिन लास्ट में जब आपने चाहें तो कोई रिलीफ एंगल भी दे सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका थ्रेड टूल है वो भी जब वापस जाए थ्रेड कंप्लीट करके तो वो 1 डिग्री पे एंगल लगाता जाए। ठीक है, एक एंगल लगाता जाए ख़ास।
तो वो यहाँ पर रिलीफ एंगल कुछ भी आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल 1 या 2 का एंगल लगा दे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा आपका P के अंदर ही वैल्यू, वो थ्रेड का एंगल होगा, क्योंकि कुछ थ्रेड्स आपके होते हैं वी शेप को, उसका 60 एंगल होता है, कुछ बटरस होते हैं, कोई भी थ्रेड का एंगल होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल 60 एंगल है तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर आपका आएगा एड्रेस Q। P के अंदर ये 6 डिजिट्स के अंदर जो जो आएगी वैल्यूज़, अभी हम उसको लिखेंगे। उसके बाद Q को अगर हम देखते हैं तो Q में भी आपका डेप्थ ऑफ कट है, या आप उसको कह लें कि रिपीट कट्स। डेप्थ ऑफ कट का मतलब ये है कि हर बार टूल आपका कितना डेप्थ ऑफ कट लेकर इस चूड़ी को कंप्लीट करे। ये थ्रेड बनाए कितने नंबर्स में नहीं कि कितनी बार चलना है, कि हर बार कितना जो है वो डेप्थ ऑफ कट ले, तो इसको रिपीट कट्स भी कह सकते हैं आप। डेप्थ ऑफ कट एग्जांपल आपने अगर 1 लिखना है, 1 पॉइंट देना है, तो यहाँ पर 100 आप लिखेंगे वैल्यू, वो भी हम फिल करते हैं और देखते हैं। लास्ट में जो है वो है R। इसका मतलब ये है कि फिनिशिंग अलाउंस। इस एड्रेस में जो R है आपका, वो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी फिनिशिंग अलाउंस की। एग्जाम्पल फिनिशिंग अलाउंस आपको याद होगा, अगर मेरी पिछली वीडियोस देखें कि हमने जो 71 पढ़ी थी, उसके अंदर रफिंग साइकिल भी थी और फिनिश साइकिल भी थी। यानी कि कुछ हम जब रफिंग साइकिल यूज़ करते थे तो फिनिशिंग मार्जिन भी छोड़ते थे, और इसी तरीके से इसमें भी है कि ये सारा थ्रेड वो कंप्लीट कर देगा, बट वो कहता है कि आपने इसके अंदर फिनिशिंग अलाउंस कितना रखना है, फिनिशिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो आप कहते हैं कि 0.1 फिनिश होना चाहिए, या उसको कुछ भी दे दें, तो यहाँ पर आप 100 लिख देंगे। यहाँ पर आप 0.1 फिनिश छोड़ दें, 0.2 छोड़ दें, तो वो डिपेंड करता है आप पे। नेक्स्ट लाइन में देखें कि इसको इसी तरीके से हमने लिखना है दूसरी लाइन में भी G76 को। यहाँ पर X की जो वैल्यू आ जाएगी, जो इसका इनर डाया जो कैलकुलेट हमने किया था, वो डायामीटर यहाँ पर आ जाएगा। थ्रेड का इनर डाया, थ्रेड की जो डेप्थ है वो आ जाएगी। Z एक्सिस में थ्रेड की लेंथ आ जाएगी। थ्रेड की लेंथ मतलब ये जितनी लेंथ है, इस लेंथ की यहाँ पर टोटल जो हमारे पास लेंथ है वो आ जाएगी। ठीक है, जो इनर डाया है टोटल हमारे पास कैलकुलेशन के बाद वो डायामीटर हम यहाँ पर लिख देंगे। थ्रेड की लेंथ में हम ये लेंथ लिख देंगे। उसके बाद P की बात करें तो देखें अगेन P आ गया ना G76 के साथ। तो यहाँ पर जब इसको दोबारा G76 में हम लेकर आएंगे इस एड्रेस में, तो इसका फंक्शन हो जाएगा थ्रेड की डेप्थ कितनी है। अब थ्रेड की जो डेप्थ है वो पर साइड यहाँ पर बात कर रहा है कि पर साइड जो थ्रेड की जो डेप्थ है वो पर साइड कितनी है, 0.92, तो हम यहाँ पर वो लिख देंगे। उसके बाद देखिए अगेन Q भी यहाँ पर आ गया, एक बार तो आ गया ऊपर Q। यहाँ पर Q का फंक्शन था जब उसको फर्स्ट लाइन में आप लिख रहे थे, फर्स्ट ब्लॉक में लिख रहे थे, तो डेप्थ ऑफ कट था ना, डेप्थ ऑफ कट। उसके बाद रिपीट कट्स कि हर कट्स में वो कितना कट ले, हर डेप्थ ऑफ कट का वो कितना ले। एग्जाम्पल 1 है तो यहाँ पर आपने 1 लिख दिया। अब देखें जब उसको अगेन यहाँ पर एड्रेस में दिया गया है G76 के साथ उसी ब्लॉक के नीचे, तो फिर इसका फंक्शन चेंज हो गया कि फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए। कि आपने ये थ्रेड कट करना है तो आपका पहला जो डेप्थ ऑफ कट है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पर हमने डिसाइड तो किया कि 1 पॉइंट होना चाहिए या 2 पॉइंट होना चाहिए, तो थ्रेड हमेशा पॉइंट्स के अंदर ही कट किए जाते हैं, इसलिए मैं पॉइंट्स का वर्ड यूज़ करूँ। तो यहाँ पर उसने हमें कहा है कि फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए, तो हमेशा फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि आपने उसको कॉल की होती है कि आपने 1 या 2 मिलीमीटर अपना जो है इस जो मेजर डाया है इससे अबव ही रहना है। तो वो कहता है फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट मुझे देना, उसके बाद में हर डेप्थ ऑफ कट जो है ना वो 0.1 का अगर आप देते हैं तो मैं वही उसी को कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट में F आता है, इसका आपको पता ही है कि फीड है, और फीड आपको ये वो फीड नहीं है कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी कर सकते हैं कि 0.5 ले ले, 0.2 ले ले, 0.6 ले ले, जो सूट करे डाई के ऊपर वो ले लें। नहीं, ये थ्रेड कटिंग साइकिल्स की ना कंडीशन होती है कि जितनी उसकी पिच होगी किसकी, थ्रेड की, तो उतनी ही हम यहाँ पर पिच लिखते हैं। अगर उसकी थ्रेड की जो पिच है वो 1.5 है तो यहाँ पर फीड भी हमने 1.5 लिखनी है। एग्जाम्पल M20 के साथ अगर फीड आ जाती है उसकी 0.75,
देन हम यहाँ पर फीड भी जो है वो 0.75 ही देंगे। क्लियर है? तो इसको अब हम देखते हैं इसका कंप्लीट एक प्रोग्राम बनाकर कि ये एड्रेस को हमने किस तरीके से यूज़ करना है और कहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है।